जी बच्चों, क्या हाल चाल है। बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है। अगर अभी आप क्लास ट्वेल्थ में हैं या क्लास ट्वेल्थ कर चुके हैं और सपना देखते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा वकील बनने का, तो ये जो एग्ज़ाम आपको सामने दिख रहा है ना, ये एग्ज़ाम क्लैट 2027, ये एग्ज़ाम आपके लिए है। जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल में नीट का एग्ज़ाम होता है, वैसे इस प्रोफेशन को चुनने के लिए हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजों में पढ़ने के लिए ये एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग जानते हैं क्लेट 2027। 2027 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो तब के लिए ये जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं और जो भी सूचना आपको यहाँ मिलने वाली है, उसको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। जो भारत के टॉप ला यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ही एडमिशन आपको इसमें मिलता है। बाकी तो आपके शहर में, आपके ज़िले में भी बहुत सारी लॉ स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगे, है ना। लेकिन इनकी बात ही कुछ अलग है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं तो आपको यही मिल जा रही हैं कि इस क्लैट 2027 की जो एग्ज़ाम डेट है वो 6 दिसंबर 2026 है। पहली बात, एलिजिबिलिटी होती है 12वीं पास मतलब ट्वेल्थ पास, या आप फाइनल ईयर ट्वेल्थ में हो मतलब आप अपियरिंग हो तो भी आप दे सकते हैं। सिलेबस में मेन 5 चीज़ें आती हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे और सारी बातों को धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है, इसको चुनने का मौका सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है या कॉमर्स लिया है, ये सभी के लिए बिल्कुल ओपन है। तो बिल्कुल दिल को खोल के सारी बातों को समझते हुए आगे बढ़ें। तो इसका नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको हम लोग क्लैट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये इसकी वेबसाइट का नाम है। आप चाहें तो इस वेबसाइट को ओपन करके सारी बातों को यहाँ देख सकते हैं। इंडिया में टोटल जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, है ना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो 26 है। उसके अलावा कुछ और भी कॉलेज हैं जो इस क्लैट 2007 के माध्यम से आपका एडमिशन लेते हैं। चलिए देखें और कुछ बातें क्या समझ में आती हैं। तो ये जो क्लैट 2027 का जो वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पहले पेज पे ही आपको देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है कि द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट इज़ ए नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट। ये आपके स्टेट लेवल का नहीं है, पूरे भारत में एक साथ ही एग्ज़ाम होगा। और इसके माध्यम से यूजी में मतलब अंडर ग्रेजुएट में, ट्वेल्थ के बाद जो भी डिग्री आपको मिलती है उसमें, या पीजी प्रोग्राम के लिए जो यूजी के बाद जो पीजी होती है उसमें 26 जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें जो और बाकी चीज़ों देखेंगे तो क्लेट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक कंसोर्टियम बनाया गया है, सब मिल के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है ना। ऑल एडमिशन टू द 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी एंड 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम। जो भी आपको एडमिशन यहाँ मिलने वाला है, आपको एलएलबी और एलएलएम एक साथ मिलेगा। 5 साल के लिए एडमिशन होने वाला है। ठीक है, एक लंबा समय बीतेगा, लेकिन जब आप यहाँ से निकलेंगे ना तो आपको कहीं जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि आपके पास लोग आएंगे, प्लेसमेंट होगा, कंपनी जाएंगी, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें क्या कहता है। तो क्लैट 2027 क्या है? क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जिसके माध्यम से देश के अधिकांश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में 5 वर्ष की एकीकृत इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपका एडमिशन होता है। और डिग्री यहाँ पे कई तरीके की मिलती है। जैसे आपने बीए प्लस एलएलबी की डिग्री अगर लिया तो ये बीए एलएलबी कहलाएगी, है ना। वैसे ही बीबीए एलएलबी भी हो सकती है अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लॉ की डिग्री चाहते हैं। आप चाहते हैं कॉमर्स के फाइनेंस सेक्टर में वकालत करना चाहते हैं तो आप बीकॉम एलएलबी के साथ चलेंगे। ऐसे ही कई टाइप के आपको ऑप्शन यहाँ पे 5 साल के अंदर मिलेंगे, है ना। तो कहते हैं इसे प्रवेश दिया जाएगा। यह परीक्षा कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती है। ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब 5 साल का कोर्स होगा, उस 5 साल में आपको एक बीए की डिग्री मिलेगी। बीए के साथ एलएलबी हो सकता है, बीबीए के साथ एलएलबी हो सकता है, बीकॉम के साथ एलएलबी हो सकता है। ऐसी और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ सामने आपके आ रही है। क्लेट 2027 की जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि स्टार्ट हो रही है, जो डेट स्टार्ट हो रही है, वो 3 अगस्त 2026 है।
बिल्कुल याद रखेंगे, 3 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। जो लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी वो 31 अक्टूबर 2026 है। ठीक ठाक समय दिया गया है कि सारे बच्चे फॉर्म को भर दें, लेट लपेट भी जो हो जाए वो भी भर दें। परीक्षा की जो तिथि है वो 6 दिसंबर 2026 है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर 2026। और जिसका रिजल्ट है वो भी लगभग 6 दिसंबर को पेपर होगा, तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ ही जाएगा और एडमिशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये डेट आपने नोट कर ली होगी। चलिए थोड़ी और डिस्कशन करते हैं, क्या बातें हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, क्लेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, ये स्लाइड कहते हैं बिल्कुल वेबसाइट से ही कॉपी करके यहाँ लिया गया है, जिसमें किसी तरह का कोई भी करेक्शन या मैनिपुलेशन ना होने पाए। ठीक है, तो क्लेट यूजी एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी कौन कौन इसको दे सकता है ये समझना ज़रूरी है। तो इसमें कोई पहली बात तो अपर एज लिमिट नहीं है, आप 12th पास हैं और उसके बाद आप जिस भी एज में हो आप दे सकते हैं। तो ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपको 12th की अब 3 साल हो गया है कि 4 साल हो गया है कि 5 साल हो गया है। अगर आपको एक बड़ा वकील बनने का सपना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्लेट 2027 में। कैंडिडेट हुआ है पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ए मिनिमम ऑफ, परसेंटेज का ही बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, आप समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर फर्स्ट क्लास 12th नहीं पास किया है, 70-80% मार्क्स नहीं है तो आप किसी लायक नहीं है। आप फिर से मेहनत करिए, फिर से अपनी पूरी एनर्जी को समेटिए और फिर से अप्लाई करिए। आप क्या देखिए क्या बोल रहे हैं कि 45% केवल इनको चाहिए। एग्ज़ाम टफ होता है, ऐसा नहीं है, परसेंटेज में मत जाइए, एग्ज़ाम टफ होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि परसेंटेज थोड़े कम रह गए थे, कहीं और मौके नहीं मिले, तो ये मौका तो मिल ही रहा है ना। 45% मार्क्स चाहिए सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा SC ST या PWD में है तो उसके लिए 40% का मार्क्स चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है ना। जो बच्चे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इस समय अपीयर हो रहे हैं, जिनका 12th मार्च अप्रैल 2027 तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना है ही है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, है ना। लेकिन उनको एडमिशन टाइम पे अपनी मार्कशीट अपना सब कुछ दिखाना पड़ेगा, ये एक प्रोविज़न के साथ वो इसमें अप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर लाइफ में कभी 12th क्लास में परसेंटेज कम आए हैं, उसके बाद भी आप दुनिया जीत सकते हैं इस एग्ज़ाम के तहत। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियल उनका प्रेस रिलीज है। वैसे तो प्रेस रिलीज देखिए कब आ चुकी है, 22 जुलाई 2026 को ये जारी किया गया था, है ना। इसमें सारी डेट लिखी हुई हैं कि 3 अगस्त से फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे, है ना, और ये 31 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, और संडे को 6 दिसंबर को 2 से 4 PM के बीच में इसका एग्ज़ाम पूरे हिंदुस्तान में एक साथ होगा। क्लियर हो गया ना। इतनी बातें हैं, इसको ध्यान से आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट किया गया है, इसमें किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है। अच्छा, ये भी क्लेट 2027 का सिलेबस क्या आएगा। अब एक चिंता का विषय ये हो जाता है कि यार मैंने तो इंटर में पढ़ा नहीं था, या मैंने PCM लिया था तो मुझे मैथ नहीं आती थी, मुझे बायो नहीं आती थी, केमिस्ट्री नहीं आती थी। छोड़िए सबको, आपका इसका सिलेबस देखिए। पहली बात तो देखिए, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा क्लेट का, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना है, 1/4 का। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 नंबर वो गए, साथ में 0.25 नंबर और गए, तो 1.25 मार्क्स के आपको नुकसान होंगे। इसलिए तुक्केबाजी वाले लोगों को यहाँ तो मौका नहीं ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये जो क्वेश्चंस आएंगे 120, उसमें जो डिवीज़न है वो थोड़ा देखना है कि 5 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, करंट अफेयर समझते हैं ना, जो पिछले 6-8 महीने में हुआ है देश में विदेश में, आपके राज्य में, आपके स्टेट में, पिछले जो 1 साल के अंदर मान लीजिए जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं को करंट अफेयर कहते हैं। और उनके साथ जो थोड़ी सी आप क्लास 10th तक जीके वगैरह पढ़ते हैं ना, जीके जीएस, वो सब इसमें भी मिलेगी। साथ में लीगल रीजनिंग मिलेगी, रीजनिंग के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी और क्वांटिटेटिव टेक्निक पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें कहीं भी आपको चिंता नहीं करनी है, ना तो फिजिक्स आएगी, है ना केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ना मैथ आएगी, इनकी चिंता आपको छोड़ देनी है।
तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जिन बच्चों को इनसे थोड़ा सा वास्ता कम है या नहीं मन लगता है, नहीं बनना है डॉक्टर इंजीनियर, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा, बहुत शानदार मौका ये दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अब क्वेश्चन पेपर का ज़रा देखिए क्या क्या कहानी है। ये भी बिल्कुल वेबसाइट से वैसे ही हू बहू कट पेस्ट किया गया है, इसलिए इसमें कोई शंका मत करिएगा, है ना। ठीक है, पहली बात क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 120 नंबर का हो गया, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये देखिए, तो क्वेश्चन का डिवीज़न है, इंग्लिश लैंग्वेज के करीब 22 से 26 क्वेश्चन के आसपास आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही करंट अफेयर के आपको 28 से 32 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और लीगल रीजनिंग के आपको 28 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग के आपको 22 से 26 क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक के आपको देखिए 10 से 14 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का डिवीज़न दिखाई पड़ रहा है। बात समझ में आ गई। तो अपनी तैयारी को शुरू करिएगा, अभी लंबा समय है, दिसंबर में पेपर है, और अगर लग जाएंगे ना तो फिर ऐसा बात नहीं है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कम थोड़ी ना है, बहुत है, 26 बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक लिस्ट मैंने बनाई जो मतलब मेरी रेटिंग नहीं है, ये NIRF रैंकिंग होती है, उसके हिसाब से ये रैंक बनाई जाती है ना, वेबसाइट से लिया गया है। तो भारत की जो टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जिक्र यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसका टॉप 10 जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, जो कि जो क्लेट 2027 में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए हॉट कॉलेज हैं, सब चाहते हैं यहाँ एडमिशन लेना। सबसे टॉप रैंकिंग पे कौन है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, बेंगलोर में है, कर्नाटका में। फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, है ना, देख रहे हैं दिल्ली में है। और ये NALSAR यूनिवर्सिटी लॉ है, ये हैदराबाद में है। तो ये तो टॉप के 1 2 3 हो गए, है ना। ऐसे ही देखें, क्या इसमें हम लोग यूपी से बात कर रहा हूँ मैं, और आप भी यूपी में होंगे मुझे उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी दिख रही है ना। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की में एक यूनिवर्सिटी ये है ना, ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ में है। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी में रह रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैंने देखा है, मैंने विजिट किया है, मैं भी लखनऊ में हूँ, मैंने देखा है इसको। मेरे घर के कुछ 1 2 बच्चे हैं जो यहाँ से किए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो इसलिए आना जाना रहा है, मैं इनको जानता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा 10 की लिस्ट तो यहाँ पर है, और उसके अलावा 16 की लिस्ट और भी होगी ऐसे ही, लेकिन यूपी में अपने पास ये एक यूनिवर्सिटी दिख रही है, ठीक है, जो टॉप 10 में आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे और तैयारी को जोश के साथ इसमें लगेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सूचना मैंने आपको दी बेहतर लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप अगर कुछ मिस कर रहे होंगे तो ज़रूर वेबसाइट विजिट करिएगा। और कोई अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसके रिगार्डिंग तो वीडियो के चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैसेज करिएगा। और अगर वीडियो ठीक लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आप तैयारी करिए, ईश्वर आपको सफल करे। धन्यवाद, जय हिंद।